जल्दी ध्यान ना रही हो चौधरी जी भागवत कथा दिनांक 13 फरवरी से 18 ये गायत्री परिवार के उद्देश्य है। ग्रंथों की बात बताएंगे आपको 8 दिन। आपने अब तक भागवत कथाओं में 60% जो प्रसंग नहीं सुने होंगे भागवत के, वो प्रसंग आप इन 7 दिनों में सुनेंगे। इस प्रकार बोली भागवत महापुराण की। एक बार भक्ति ने नारद जी से पूछा, ये ऋषिवर भागवत की कथा से लोगों के अंदर गेहे गेहे जने जने कार्ता कण लोभेन कथा सार विस्तृत होता। कपड़ों की वजह से, भोजन की वजह से, लोभ के वशीभूत होकर के गेहे गेहे जने जने घर घर कथा सुनाने लगे। और कार्ता कण लोभेन कथा। भाई बहनों ध्यान रखें, आजकल आप देखते होंगे, आजकल तो कथावाचक इतने सस्ते हो गए हैं। टेंट और माइक और संगीत टोली अपने साथ में रहते हैं और रखते हैं। क्या करते हैं वो, खाली प्लॉट देखा माई लेकर के तंबू गाड़ देंगे और कह देंगे हम कुछ नहीं चाहिए, हम तो कथा सुनाएंगे, हम तो कथा सुनाएंगे। कॉलोनी वाले खुश हो जाते, चलो फ्री फंड में कथा हो रही है, ऐसा काम मिलेगा सस्ता कथावाचक। और बैठने के बाद में, कथा चालू करने के बाद में दूसरे दिन से पहले लेकर घरों में घूमेंगे। अगर दक्षिणा कमाएगी तो क्या करेंगे मालूम है, 100-200 से लिफाफे खाली जेब में रखेंगे और लिफाफे घरों में दे आएंगे कि भैया कल लाना कथा सुनने के लिए, और रुक्मिणी की शादी होगी, कन्यादान जो कुछ आपकी श्रद्धा हो बोल ले आना। और 100 रुपए रखेगा, 50 रुपए रखेगा, 200 रुपए रखेगा। मंगल के लिए, आश्रम बनाने के लिए नहीं, गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए नहीं, ऐसो आराम करने के लिए कथा नहीं सुनाए। लोक मंगल के लिए, सुख शांति के लिए सुनाए। कथा का प्रभाव केवल को और श्रोता को दोनों को श्रेष्ठ भूमि बनानी पड़ती है, श्रेष्ठ मनोभूमि बनानी पड़ती है। इसके लिए हमें उपासना, साधना, आराधना का पालन करना पड़ेगा। उपासना, आप किसी देवता के पास बैठे, खाटू श्याम जी के पास बैठे, किसी के पास बैठे, लेकिन उपासना आपको बैठना है। वो बैठते हैं,
दूसरा क्रम होता है हमारा साधना। उस देवता के पास आप बैठ रहे हैं, उस देवता के गुण उद्देश्य के अंदर आने चाहिए। इसके बाद आराधना, उन गुणों को समाज में, परिवार में हमको फैलाना चाहिए, उसको कहते हैं आराधना। भाई बहनों, कथा श्रोता के गुण सुने। राजा परीक्षित धर्मज्ञ ज्ञानी छोड़ना पड़ा। जब उन्होंने सोचा, राजा ने फिर सब आसक्तियां छोड़ दी, घर छोड़ दिया, अपने महाराज पूर्वज धर्मराज युधिष्ठिर का सिंहासन छोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा सुनी। ये है श्रोता के लक्षण। दूसरे, जिसके अंदर भगवान को सुनने के लिए, भगवान के गुणों को गाने के लिए, व्रत रहने के लिए लगन जाग गई है, अच्छे कर्म करने की संकल्प ले लिया है, उसको ये कथा लाभकारी होती है। चाहिए निष्कर्म होना चाहिए, संयम जीवन, सात्विक जीवन होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए। सच्ची लगन देख करके महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए पहुंचे। देवताओं को मालूम पड़ा, ये भागवत के 65 नंबर पेज पर ये कथा आपको क्यों नहीं सुनाती हैं हम? इस वजह से नहीं सुनाती हैं, इस बात को हम सुनाएंगे ना तो दक्षिणा कल कम आवेगी, कम आवेगी। सुनाई बोल सुखदेव जी महाराज की। एक बार कलयुग का क्रम देखते हुए देव ऋषि नारद वृंदावन पहुंचे। नारद रोके, देवी क्यों रो रही है भैया, क्या बात है? वो भक्ति रूपी महिला बोली, ये मेरे 2 पुत्र हैं, ये 2 पुत्र हैं और ये बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा, 2 पुत्र हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। देव ऋषि नारद ने देखा, ये पुत्र कैसे हैं, ये पुत्र कैसे हैं? भाई किसी महिला की उम्र 20-25 साल और पुत्र 80 साल कैसे हो जाएंगे? भाई पुत्र 80 साल के वृद्ध कैसे हो जाएंगे? देखो, बेहोश वृद्ध रूप में पड़े हुए। देव ऋषि ने पूछा, ये कैसे हुआ? मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये बेहोश पड़े हुए और हे नारद जी, ये बेहोश पड़े हुए, इनको कैसे, मतलब होश में आमे, कैसे जवान हो? जीवन बना ले मन मेरे, धन जीवन बना ले मन मेरे। हमने तुमको नहीं बुलाया है, कॉलोनी वालों को निमंत्रण दिए ना, सीने सुने तुम्हें बुलाया, मैं फिर से ज्ञान गंगा ले आए। एक डुबकी लगा ले मन मेरे, एक डुबकी लगा ले मन मेरे, एक डुबकी लगा ले मन मेरे। दक्षिणा नहीं है, भोजन भंडारे नहीं है, कथा का, व्रत का, सत्संग का अर्थ है अपने कर्तव्य में उतारो, अपने हृदय में उतारो, अपने मस्तिष्क में उतारो। इसको कहते हैं सत्संग, इसको कहते हैं ज्ञान गंगा। तो गुरुदेव ने आपको बुलाया है, ध्यान करके सुने। एक डुबकी लगा ले मन मेरे, 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 धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मेरे। अब तो ताली बजा ले मन मेरे, अब तो ताली बजा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले
जीवन बना ले मन आना ले, मन मेरे ज्ञान गंगा ले 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 ओ कल युग की कथा कीर्तन में कछु राम की बोले। दो बार हमारे भाई साहब की तरफ देख रहे हैं। मन में कछु राम की बोले जय जय जय, कछु बात कर कछु चप्पल देखे नई नई जोड़ी ले जामे कहीं कहीं। आप शुरू करो। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में आज दिनांक 12 फरवरी से 19 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हुई है, जिसके तहत पावन कलश यात्रा संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों भाई बहनों ने भाग लिया। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक पावन श्रीमद् भागवत पुराण कथा आरंभ होगी और रोजाना 1 बजे से 5 बजे तक कथा आरंभ हुआ करेगी। आज कथा का उद्देश्य? आज कथा का उद्देश्य हाँ दोबारा बोल। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व और नारद जी द्वारा भक्ति को उपदेश, भागवत कथा का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, क्या शिक्षण है, वो सारी बातें आज की कथा में बताई जाएंगी। आपका नाम? है जी? नाम? नाम मेरा, मैं भगवान दास श्री राम भक्त कथावाचक के रूप में आपसे निवेदन कर रहा हूँ।